guys, welcome back to our channel, and in today's lecture number 13 we will be doing exercise 3.5 question number 2, and these are the most important questions that are definitely asked in your exams, and these questions carry 4 marks in your exam, school exams as well as for board exams. So let's start the question number 2. For question number 2, we need to find the value of a and b from the given equation, but the given equation says that these equation solution are infinite. What does it means? इसका मतलब क्या है कि इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारी इक्वेशंस के लिए a और b की वैल्यू के लिए क्या चाहिए होगा हमें. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबको इनफिनाइट सॉल्यूशन का रेशियो पता है क्या है? a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं हम इसे c1 c2 के फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है. अब देखिए a1 क्या है यहाँ पे हमारा 2, a2 क्या है हमारा a माइनस b, b1 क्या है 3 और b2 क्या है a प्लस b. ठीक है. c1 क्या है हमारा 7, c2 क्या है 3a प्लस b माइनस 2. इनफिनिट सॉल्यूशन के रेशियो के लिए हमने ये सारी इक्वेशन को इक्वल टर्म्स में लिख दिया. इनफिनिट सॉल्यूशन का तो रेशियो यही होता है ना, ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ है और इस पे बेस मैंने क्वेश्चन भी किए थे. ठीक है. अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है. अब वो हम कैसे करेंगे? देखिए पहले हम रेशियो को लिख लेते हैं. हम पहले क्या करेंगे, हम इन दो टर्म्स को इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 2a माइनस बी को हम इसके साथ इंटरचेंज कर देंगे. 2a माइनस बी को हमने इक्वल लिखा 7 डिवाइड बाय 3a प्लस b माइनस 2. ठीक है. अब क्या करेंगे, 3a प्लस b को हम किसके इक्वल रखेंगे 7 3a प्लस b माइनस 2 के. ठीक है. हमने दो दो अलग अलग कॉलम बना के सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब हम यहाँ से इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके. जब ये क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी आउट करता है तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b. ठीक है. 6a माइनस 7a प्लस 2b प्लस 7b इज इक्वल टू 4. हमने इन दो टर्म्स को उधर भेज दिया और 4 को इधर भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस a प्लस 9b इज इक्वल टू 4. तो a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 4. माइनस से कॉमन ले लिया था तो हमने माइनस 4 उधर भेज दिया. ठीक है. तो ये हमारी बनी क्या, फर्स्ट इक्वेशन. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. ये क्या होगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b. तो 2a माइनस 3b माइनस 7b कितना आ जाएगा माइनस 4b इज इक्वल टू 6. तो देखिए ये हमारी बनी सेकेंड इक्वेशन. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन. ये नंबर 9 है, नोट कर लीजिएगा. a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 4 और सेकेंड इक्वेशन है 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6. अब ये दो इक्वेशन हमने बना ली है. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. पहली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये क्या हो जाएगा 2a माइनस 18b इज इक्वल टू माइनस 8 और सेकेंड इक्वेशन का एज इट इज लिखते हैं 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6. ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया. ये क्या हो जाएगा माइनस 14b, माइनस 14b इज इक्वल टू माइनस 14. माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1. ठीक है. पुट b इन 2. हमने b की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट किया तो 2a माइनस 4 इंटू 1
is equal to 6. So 2a minus 4 is equal to 6. So 2a is equal to 10. So a की वैल्यू कितनी आ गई 5. समझ गए? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. तो हमने सिंपली क्या किया था, हमने दो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया था दोनों इक्वेशंस में, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने दो इक्वेशन बनाई, दोनों को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, एक से बी की वैल्यू निकाली, फिर हमने बी की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन पुट करके ए की निकाल ली. तो आप लास्ट स्टेटमेंट लिखना, सो द वैल्यू ऑफ इन बी इज 1 5 एंड 1. ठीक है. तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में कहा गया है कि फाइंड के फॉर विच इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन. अब नो सॉल्यूशन के लिए देखिए हमें दो इक्वेशन गिवन है, मैं इसमें के की वैल्यू निकालनी है. तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले केस नो सॉल्यूशन का रेशियो लिखेंगे. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by not equal to c1 by c2. सबको ये रेशियो याद था. तो अब हम a b c की वैल्यू इन दो इक्वेशन के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2k प्लस 1. ठीक है. अब आपको ये सिंपली दिख रहा है कि ये नॉट इक्वल टू दिस सॉल्यूशन है, मतलब कि हम इन दो को इक्वेट नहीं कर सकते क्योंकि ये इक्वेशन हमें नॉट इक्वल टू गिवन है. तो मतलब हमें इसको इन दोनों को इक्वल पुट करना होगा. तो हम इनको इक्वल पुट करते हैं. 3 डिवाइड बाई 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई k माइनस 1. नाउ वी क्रॉस मल्टीप्लाएंगे, ये हो जाएगा 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1. तो ये k कितना आ जाएगा -1 प्लस 3. तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2. ठीक है. अब ये क्वेश्चन का हुआ है सिर्फ हाफ पार्ट. अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें अलग क्यों है, क्योंकि हमें देखिए हमें ये दो सॉल्यूशन नॉट इक्वल टू गिवन है. अब नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है कि हमने सिर्फ इन दोनों को इक्वेट किया है. अब हमें वेरीफाई करना होगा कि हमारा आंसर नॉट इक्वल टू 2 आ रहा है या नहीं. ये क्वेश्चन का अलग मेथड होता है करने का, क्योंकि हमें यहाँ पे वेरीफाई भी करना होता है नो सॉल्यूशन के केस में. तो एक बात आप नो सॉल्यूशन में याद रखिएगा, अगर आपको के पी जिस की भी वैल्यू निकालने के लिए बोला गया हो तो पहले उससे सब दो को सब्स्टिट्यूट करके एक बार ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे और एक बार वेरिफिकेशन करेंगे. तो हम इन दो इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, हेडिंग लगा के वेरिफिकेशन कि हमारा ये आंसर राइट आया है या नहीं. और ये स्टेप बोर्ड में भी करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. तो 1 डिवाइड बाई k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 बाई 2k प्लस 1. तो मतलब कि 2k प्लस 1 किसके इक्वल हो गया, k माइनस 1 के. 2k माइनस k इज इक्वल टू -1 माइनस 1. तो k किसके नॉट इक्वल आ रहा है -2k. तो मतलब कि हमारी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है कि जो k की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू -2 है. तो मतलब कि ये दो इक्वेशन की वैल्यूज अलग आएंगी. ठीक है. तो अब हम करते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 15. एग्जांपल 15 में हमें कहा गया है कि हमें p की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन हमें यूनिक सॉल्यूशन गिवन है. यूनिक सॉल्यूशन सबको पता है कि क्या होता है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. तो ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. 4 बाई 2 नॉट इक्वल टू p बाई 2. तो मतलब ये 2 से काटा, 2 इंटू 2 नॉट इक्वल टू p. तो p की वैल्यू नॉट इक्वल टू 4 आ रही है. तो मतलब कि फॉर एवरी यूनिक सॉल्यूशन एक्सेप्ट फॉर ऑल वैल्यूज एग्जिस्ट. अब इसका मतलब क्या है कि p की वैल्यू जो हमारी नॉट इक्वल टू 4 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो हमें गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है वो डेफिनेट क्या है, यूनिक सॉल्यूशन की. तो मतलब कि जो हमारी p की वैल्यू नॉट इक्वल टू 4 आई है, इसका मतलब है कि जो हमारा कोई भी यूनिक सॉल्यूशन होगा एक्सेप्ट 4 के वैल्यू की, तो बाकी सारी वैल्यूज हमारी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी. ऑल वैल्यूज एग्जिस्ट मतलब फॉर गिवन
equations. All values exist for given equations. ठीक है.